नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यह कहा जाए खुलासा है जो विदिशा जिले के अंदर सिरोंज जनपद में उनारसी तला ग्राम पंचायत में एक ऐसा गांव जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। 35 सालों के दौर में आज तक जहां मध्य प्रदेश शासन हर गांव में बिजली पहुंचाने का दावा करता है, वहां इस ग्राम के अंदर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। लोग अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक बड़ा खुलासा है जो हम आपको बता रहे हैं। सीधे सिरोंज जनपद के अंदर का यह पूरा मामला, जहां पर 35 सालों से बिजली नहीं पहुंच पाई है। लोग अंधेरे में अपना जीवन गुजार रहे हैं। आप और हम डिजिटलाइज दौर में हर समय हम आपको सुन पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, लेकिन वो ग्रामवासी आज भी इन सब चीजों से वंचित हैं। हमारे गांव में सर 35 साल हो गए। हमें इंदिरा आवास योजना की दही कॉलोनी है, जहां हम 40 से 45 परिवार वहां पर रहते हैं, लेकिन हमें आज तक लाइट की कोई सुविधा नहीं दी गई है। हमने शासन प्रशासन से ऐसा कोई सा विभाग नहीं छोड़ा जहां हमने आवेदन ना लगाया हो, लेकिन आज तक केवल अधिकारी जाते हैं, सर्वे कर लाते हैं, हमें खाली आश्वासन दे आते हैं। हमें आज दिन तक कोई लाइट की सुविधा नहीं दी गई। हमारे बाल बच्चे खाली डिब्बी के उजेरे में पढ़ते हैं और वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है होने को। तो हम लोगों की बहुत बुरी हालत है वहाँ पे आज। और हमारे गांव को बताते हैं कि आदर्श गांव है, लेकिन हमारी स्थिति वहाँ पर देखोगे तो सर हम बहुत व्यवस्था में वहाँ पर रह रहे हैं। ये उनारसी ताल जो पंचायत है, इसका बरखेड़ा ताल गांव है। इसमें एक हरिजन बस्ती है जिसमें लाइट नहीं है, और इसके संबंध में मुझे संज्ञान में तो मैंने हमारे एई हैं बिजली विभाग के, उनके द्वारा इसका एस्टीमेट तैयार कराया है, जिसमें वहाँ कुछ पोल लगेंगे और डीपी के लिए पूरा एस्टीमेट जल्दी सेंक्शन करा के और वहाँ पर लाइट उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, इस बार मैंने खुद उनसे कहा है 2 दिन में एस्टीमेट बनाने का, तो उन्होंने बता रहे हैं कि आज बना भी दिया और आज एस्टीमेट चला जाएगा। इसकी मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा कि जल्दी। आखिर ये एक बड़ा खुलासा है जहां पर आप बिजली के इस दौर में बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा गांव आज भी बिजली से वंचित है। उन लोगों को आज भी ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधा है, ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधा है। साथ ही साथ वो इस भुखमरी के दौर में परेशान भी है। उन्होंने खूब कोशिश की बिजली के पोल से अपने गांव में लाइट पहुंचाने की, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। दूसरे गांव के लोगों ने लाइट काट दी, लेकिन ना ही बिजली घर ने आज तक इस ओर ध्यान दिया है, ना ही वहां के प्रशासनिक अमले ने यहां पर पहुंचने की, यहां पर निरीक्षण करने की कोशिश की है। और इसी खबर पर लगातार अब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे पहले वहां के ग्रामीण बिहारी अहिरवार जुड़ चुके हैं। जी अहिरवार जी, आखिरकार इस ग्राम का ये पूरा का पूरा मामला, आप किस तरह की तकलीफों से गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ पर? हेलो। हाँ जी बिहारी बोलिए जी। नहीं बिहार नहीं, मैं बद्री अहिरवार बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए बद्री जी। हाँ सर, मेरे को 35 साल हो गए हैं वहाँ पे, 30 या 35 साल हो गए। अभी तक है ना, हम लाइट का अभी तक कुछ फायदा ही नहीं उठा पाए, क्योंकि 1000-2000 फीट हमें लाइन खींचना पड़ती है जब जाकर हमारी लाइट जलती है। बहुत परेशानी में। किससे बात करने की कोशिश की, किससे अपनी समस्याएं बताई थी? किस सर हमने सबसे समस्या, तहसील सब दूर, कम 8-10 बार हमने चक्कर काटे हैं वहां पे, तभी किसी ने सुनवाई नहीं की। सर आपने एसडीएम से, तहसीलदार से, बिजली विभाग से, सबसे मिले? हाँ सर, बिजली विभाग, विद्युत मंडल से, तहसील में भी 8-8, 10-10 नामांकन पत्र हमने सौंप दिए सर, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों को। मतलब जो ग्रामवासी, कितने ग्रामीण हैं वहां पर, टोटल कितने घर हैं वहां पर? सर वहां पे होंगे सर 30 या 35-40 घर है सर वहां पे। 35 से 40 घर हैं और हाँ। पूरे घर अंधेरे में ही आज तक? मतलब हाँ सर, अंधेरे में ही बेपर रहे हैं आज पर। लड़का लड़की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे सही तरीके से। लाइट मार चिमनी के उजिले में ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं सर। अभी जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, आप खुद मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मोबाइल को भी चार्ज करना पड़ता होगा। सबसे पहला सवाल तो आपस में कर लेते हैं कि ये सब आप कैसे करते हैं?
सर ये जहाँ पे हमारे गांव पे लाइट तो है नहीं, तो इधर उधर जाना पड़ता है। गांव पे अपने जी। गांव से 2-4 किलोमीटर दूर कहीं, वहां पे कर लाते हैं मोबाइल चार्ज। 2-4 दिन के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। और कभी जब आधा एक घंटे तो गांव में ही आ जाती है, वो का डोरियां खींच रखी हैं, बराबर। उससे ही कर लेते हैं तेल। अभी कभी मगर ऐसी निरीक्षण कोई हुआ क्या आज पर्सनल तक? सुविधा नहीं है सर वहां पे अभी। बद्री जी, अभी तक कभी निरीक्षण किया क्या बिजली घर ने यहाँ पर आके आपके यहाँ? नहीं सर, कोई भी नहीं आया सर अभी तक। क्योंकि 35 घर जहां पर हैं वो एक संख्या कहलाती है कि यहाँ संख्या बल हाँ। रहता है, तो यहाँ कुछ नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं, कुछ भी नहीं, तो एक पोल डाल देते हैं, खंबा बिजली हाँ पहुंचाने के सर, लिए। नहीं सर, खंबा भी नहीं डालते हैं। हमारी पर्सनल डोरियां लगा के हम कुछ 1000-2-2000 फीट जो हमारे गांव में हैं वहां तक हम डोरियां बिछाते हैं। और वो डोरियां भी रातों में कुछ लोग गांव के या कहीं के बाहर के भी परेशान करके डोरियां भी काट के ले जाते हैं, उसका भी नुकसान उठाना पड़ता है हमको कई बार। मतलब बहुत बड़ी हाँ, समस्या सर। है जिससे आप लोग जूझ रहे हैं, और बाकी हाँ, सारे हाँ, सर। दिनचर्या के काम आप देखते ही हैं। आप इस ग्रामीण गांव में रह रहे हैं, इस वर्षों से रह रहे हैं, आसपास के गांव में बिजली, लेकिन आपके यहाँ नहीं है, तो ये रोज के रोजमर्रा के जीवन है, कैसे चलता है ये सब? क्योंकि आसान नहीं है आज के जमाने में। आसान तो नहीं है सर, अब क्या करें, वो करना पड़ता है। फिर कहीं मोबाइल की बैटरी से, तो कहीं टार्च लेके आ रहे हैं, तो वो अपने कंट्रोल पे भी मिलता है, तो वो भी 1 लीटर देते हैं। जी तो उससे भी 1 लीटर कितने दिन चलेगा सर, आप ही बताइए। जरूर, एक बड़ी समस्या है ये बद्री जो आप जूझ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इस समस्या को उन सरकारों के कानों में पहुंचाने की, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, जो कि और इसके अलावा सर और भी है, निकलने की भी बहुत परेशानियां रहती हैं। रोड मोड़ भी नहीं है उधर, गांव तक तो है, जो खाली अपने प्लाट पे जाते हैं वहां तक बहुत दिक्कत आती है सर। आपने सबसे पहले सरपंच और सचिवों से भी बात की होगी, उनका क्या कहना है सबसे पहले? क्योंकि हाँ, जो लोकल उनका है भी वो कहना है सर, सरपंच साहब का भी कहना है। उन्होंने भी अभी कार्य करा था, तो उसमें भी रुकावट डाल दी थी कुछ गांव से या गांव ग्रामीण से। हालांकि सरपंच साहब ने बढ़िया काम करा रहे थे, वो भी उन्होंने अभी हमने निकलने के लिए रास्ता का निर्माण किया था, मगर उसमें भी थोड़ी रुकावट डाल दी थी। जी बद्री, वो हम भी ऐसे आपकी ही पड़ा है। समस्या को पहचान भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, और कोशिश करेंगे इसे उस जगह तक पहुंचाने की जिनके कानों में ये होनी चाहिए समस्या, जिनके दिमाग में पहुंचनी चाहिए इस समस्या हाँ को। सर, ऐसा ही करो सर, हम भी जरूर, आपके जरूर। साथ में ही हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका। हम आपके ही ग्रामवासियों से दूसरों से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बद्री अहिरवार, जो कि सीधे उस गांव से जुड़ रहे थे जहां आज भी 35 सालों से वो लोग अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बिजली नहीं पहुंच पाई है। और इसी खबर पर लगातार वो ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अब जगदीश केवट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वहीं के ग्रामीण हैं, और अब आपको बताएंगे कि किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। जगदीश, अभी आपके ही ग्रामवासियों से हम बात कर रहे थे, अब आप बताइए कि आखिर किस तरह की तकलीफों से आप गुजर रहे हैं वहां पर? सर लाइट की बहुत सख्त समस्या है, बहुत परेशान है सब लोग, और रास्ता के लिए परेशान थे, लेकिन सरपंच साहब ने रास्ता तो हमें करवा दो। बाद में जो रास्ता हुआ है तो उसके लिए भी ऐसा है कि नदी भर आ जाती है तो बंद हो जाता है। जरूर समझ पा रहे हैं आपकी समस्याओं को, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने और क्या प्रयास किए? अभी हमारी बात बद्री से हो रही थी, बद्री जी से, अब आपकी तरफ से या पूरा गांव में 35-40 घर है जैसा कि बताया गया हमें, क्या प्रयास आप लोगों ने किया अभी तक? हमने सब प्रयास कर ला, सब में दरखास्त दे रही, सब में आवेदन दे रहे, लेकिन हमारे 25-33 घर के लिए लाइट नहीं हो पा रही। समस्या बड़ी ज्वलंत है जगदीश, लेकिन हमारी तो कोशिश है लगातार कि उनके कानों तक ये बात पहुंचा सके कि वो आपको बिजली मुहैया करा सके। रोजमर्रा का जीवन आप जिस तरह से गुजार रहे हैं वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। आपने सरपंच महोदय जो मुख्य सबसे मेन होते हैं, आपके पास रहते हैं, आपसे मिलते हैं, उन्होंने क्या प्रयास किया है? क्योंकि उनके बारे में आपको ज्यादा जानना होगा। उन्होंने कई चीजों पे चल रहे, हाँ हो रहा हो सर, करवा रहे हैं, गर्मी में करवा रहे हैं, जब करवा रहे हैं सर्वे भी हो चुकी, उसकी फिर भी कुछ नहीं हुआ। जगदीश, लगातार शुक्रिया आपका। हम लगातार आपके ग्रामीण वासियों से बने हुए हैं, और हमारे साथ नए ग्रामीण जुड़ चुके हैं। हाँ सर, यही काम। नए ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कचौड़ी लाल अहिरवार। आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं आप बताते चले हमको, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। जी कचौड़ी लाल जी।
अहिरवार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? जी सर, जी सर। जी बताइए, आखिर बिजली की क्या कुछ समस्या, आप लोग वहां जल रहे हैं? आपने तो बिजली नहीं देखी है उस गांव में। हाँ सर, यहाँ पे लाइट की सर कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए सर। और क्या सब ये सब आपने पूरा बताया है प्रशासन को? एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय तक आप पहुंच पाए अभी तक? हाँ सर, हम लोगों ने ऐसा कोई सा विभाग नहीं छोड़ा अभी तक सर, के जहाँ पे हम गए ना हुए। और इसके बाद आपके सरपंच महोदय के बारे में हमें बताइए कि उनसे आपने क्या प्रयास किया, उन्होंने क्या प्रयास किया? हमने सरपंच महोदय से किया था ये चीज सर, तो सरपंच महोदय ने हमको ये कह दिया था साहब के ये आदिम जाति कल्याण विभाग से इसका बजट डलेगा तब लाइट आ जाएगी। लेकिन साहब यही सरपंच साहब से मतलब नहीं, आज से जी हमारी कॉलोनी को बस कम से कम 35 से 40 वर्ष होने जा रही है, लेकिन हमारी कॉलोनी के अंदर 35-40 साल में आज दिन तक हम अंधेरे में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रोजमर्रा के कामों को करने में बहुत समस्या आती होगी आज के जमाने में। आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, इसको चार्ज करने में बड़ी समस्या आती होगी। सर हम क्या कहते हैं, जे मान लीजिए हमारे बाल बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते अंधेरे में सर, डिब्बी के उजेरे से, गांव में डिब्बी कहते हैं जिसको, चिमनी कहते हैं सर, हम गांव में डिब्बी के उजेरे से हमारा जीवन यापन कर रहे हैं सर। बड़ी हमारे बाल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं सर। और यहाँ से सर आंगनबाड़ी केंद्र है कम से कम आधा 1 किलोमीटर दूर सर, तो हमारे बच्चे कभी बारिश में तो आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये समस्या, पहली बात तो जो जिस गांव की ये समस्या है वो ना सिर्फ बिजली से बल्कि सभी प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। बच्चों की पढ़ाई से ले लीजिए आप, चाहे खान पान की ले लीजिए, चाहे आंगनवाड़ी की ले लीजिए, सभी समस्याओं से ये ग्रामीण ग्रस्त हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के लिए ग्रीवल रोड तो डलवा दिया है सरपंच महोदय ने, हाँ, लेकिन हमारी कॉलोनी के लिए ग्रीवल रोड जो डला है सर, बिल्कुल नदी में से डला है। मतलब जब बारिश होती है और नदी चढ़ जाती है तो हम सर 8-8 दिन हमारे ये इसी कॉलोनी के अंदर छिके हुए रह जाते हैं, क्योंकि जब तक नदी नहीं उतरती है हम उस गांव के पार नहीं जा पाते हैं। जरूर सर हमारे यहाँ से बरखेड़ा ताल से कम 25 किलोमीटर दूर अस्पताल है सिरोंज में। हाँ, हमारे इधर और पास में कहीं सरकारी अस्पताल भी नहीं है जहां पर हम जा सकें। जी जरूर कचौड़ीलाल जी, हम कोशिश करेंगे आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने की। बहुत शुक्रिया आपका। पूरा गांव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो वादे हैं, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, रोजगार, उन सब से वंचित है ये पूरा का पूरा गांव। और अब इसी खबर पर विस्तृत जानकारी हमें पहुंचाएंगे। हमारे साथ विधायक निशंक जैन जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। निशंक जी, एक ऐसा गांव विदिशा जिले के सिरोंज जनपद के अंदर जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, 35 सालों के बिजली के दामों की पोल खोल दी है इस गांव ने। निशंक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 16 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी जिस गांव की आप बात कर रहे हैं उस जनपद का पिछले 25 सालों से जनपद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी का विकास से कुछ लेने देना नहीं है। इनका तो एकमात्र काम है कि चुनाव के टाइम पे धार्मिक भावनाएं भड़काओ, धनबल की दम पे और बहुबल की दम पे अपना काम सिद्ध करो। इसके अलावा इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। ना तो इनका विकास से लेना देना है, ना इनका गौ माता से लेना देना है। और एक कदम आगे बढ़ के कल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घर घर शराब बेचने के लिए, घरों में जरूर बार खुलवाने के लिए जो कल आदेश किए हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार गेहूं की जगह कहीं ऐसा ना हो आगे जाके कंट्रोलों से और आंगनबाड़ी को और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से शराब की बिक्री ना करा दे। इस कदर रेवेन्यू के चक्कर में देश की और प्रदेश की जनता का भविष्य बर्बाद करने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। निशंक जी, लेकिन जो मूलभूत समस्या वो यही है कि आखिर वो गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। भले ही वहां पर भाजपा के प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिनिधि आज यानी बात जनता से ही चुने जाते हैं। न जाने वो ग्रामीण क्यों नहीं समझ पा रहे हैं अपने चुनने में, अपने मतदान में वो लोग भले ही हेरफेर कर रहे हो, लेकिन ये मूलभूत समस्या। सहमत हूं। यही तो दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की जनता ने आज तक जिन लोगों को चुना है उनका विकास से लेना देना नहीं है। हमारी सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कुल 15 महीने हमें उन्हें काम करने का मौका मिला और 15 महीने में हम धन्यवाद देना चाहेंगे कमलनाथ जी का। उन्होंने वो निर्णय लिए कि
प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आज तक वो निर्णय नहीं ले पाए। आगे आने वाले समय में जब भी हमें मौका मिलेगा इस गांव का विकास हम करेंगे और इस गांव को मैं खुद निजी तौर पे गोद लूंगा और इस गांव का जो भी मूलभूत विकास होगा वो कराने में हम सहयोग प्रदान करेंगे। निशंक जी, इस बात को वो ग्रामीण भी सुनेंगे, आपके वादों को भी याद रखेंगे। साथ ही साथ एक बात और है कि ये गांव 35 साल से अंधेरे में डूबा है, भले ही पिछले 15 साल से। गांव के लोगों को सबसे पहले तो लाल तौलिया वाले हैं उन्हें भगाना चाहिए। वो तो ग्रामीण समझेंगे निशंक जी, लेकिन झंडा लेके आए उसे भगाना चाहिए। हर बूथ मजबूत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो भगाएं उससे पहले आप पहुंच जाइए चाहिए और इसके बाद हम उनके साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सर्वहारा की बात करती है और विकास की बात करती है। मैं 18 महीने की सवाल सरकार पे कोई सवाल नहीं लूंगा, लेकिन पिछले एक 10 साल का दशक भी था जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उस दौर में जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के थे, वही तो मैंने आपसे कहा, तब भी विधायक वहां भाजपा के थे। लेकिन राज्य का राजा जो होता है उसके बिजली पहुंचाने का काम तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए क्या कई बार होता क्या है, मजरे टोलों की जानकारी या गांव की जानकारी बहुत सारे मामलों में विधायकों के माध्यम से ली जाती है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, उस समय केंद्र में अटल जी की सरकार थी, मध्य प्रदेश के तमाम कोटों को रोका गया, तमाम तरह की परेशानियां पैदा की गई, चाहे वो बिजली को लेकर हो, कोयले के लेकर हो, बारदाने को लेकर हो, बहुत सारे मामलों में मध्य प्रदेश की सरकार को उस समय की परेशान किया गया। इस सब के बाद भी मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकारों के टाइम पर जितनी बिजली की आपूर्ति की गई, और जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो केंद्र ने एक योजना चलाई, राजीव गांधी 100% विद्युतीकरण योजना, और कहीं ना कहीं उस समय की जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से, या हो सकता है उस समय के अधिकारियों की भी लापरवाही हो, और उस वजह से वह गांव जो वंचित हुआ जी है। निशंक जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन ग्रामीण भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे हमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के पास जाए और मुझे पूरी डिटेल भिजवाएं। मेरी पूरा प्रयास होगा वर्तमान परिस्थिति में भी हम उस गांव को मूलभूत सुविधा से जुड़वा सके, और यदि जरूरत पड़ा तो विपक्ष के नाते, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नाते उनके साथ धरना प्रदर्शन और निशंक जी, वो आपको वो ग्रामीण लगातार आपको सुन पा रहे हैं, और मैं उनको याद दिला दूंगा आपके वादे की कि निशंक जैन कांग्रेस के पूर्व विधायक जो सीधा वादा कर रहे हैं उन गांव वासियों से कि वो यदि सत्ता में आते हैं या उनका प्रतिनिधि उस गांव से चुना जाता है तो वो बिजली जरूर पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका निशंक जैन, कांग्रेस के पूर्व विधायक हमारे से जुड़े हुए थे, जो सीधे तौर पर यह वादा कर रहे हैं कि वो इस ग्रामवासियों को अपने जनप्रतिनिधियों के चुने जाने पर उस गांव में बिजली पहुंचाने का यह वादा है। और मैं उन ग्रामीणों से बोलना चाहूंगा कि यदि आप जब भी लग रहा है कि आपको अपने जनप्रतिनिधि के चुनने के बावजूद सुविधाएं नहीं मिल रही, तो अपना जनप्रतिनिधित्व बदलें, विचार करें और निशंक जैन के वादे को याद करें। और लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर के ऊपर, और अब हमारे साथ सुभाष बोहट जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के ही जनप्रतिनिधि हैं। सुभाष बोहट जी, आखिर ये ग्रामवासी आज तक 35 सालों से बिजली के लिए तड़प रहे हैं, ना सिर्फ बिजली बल्कि इसके साथ पानी, सड़क, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, सभी समस्याओं से ग्रस्त है ये गांव। आखिर इतने बड़े मध्य प्रदेश में ये कैसे छूट गया? देखिए आदरणीय, ये मध्य प्रदेश में कुरवाई विधानसभा का एक गांव है और ये अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है। इस कारण जानबूझकर 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केवल बेईमानी और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। हर मामले में इनकी, अभी सिरोंज का ही मामला जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जनपद का करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, विधायक जी जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा के पकड़वाया है। असल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रुचि जनता की सेवा करने में नहीं होती, वो केवल ये चाहते हैं कि एन कैन प्रकरण चुनाव जीत जाए, सत्ता मिल जाए, इसके बाद जनता भाड़ में जाए। मैंने जिस गांव की आप बात उठा रहे हैं, मैंने लगातार आंदोलन अनशन किए, उस गांव में जाके धरने ज्ञापन दिए मैंने सिरोंज जनपद के सामने, उसके बाद भी समस्या का हल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं कराया। ये बड़ी विकट समस्या है कि एक गांव पूरा का पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। आपने इतना प्रयास किया जैसा कि आप बता रहे हैं, उसके बावजूद सफलता ना मिलना, आखिर क्या प्रयास में कहीं कमी थी? क्योंकि इतने ग्रामीण परेशान है कि उन्हें बताने में मतलब आदरणीय केवल ये गांव अकेला नहीं है। जी जी, बिजली, पानी, रोड की समस्याएं
हमारी कुरवाई विधानसभा में, जिसका मैं विधायक का चुनाव लड़ा था 2018 में कांग्रेस पार्टी से, वहां ऐसे कम से कम 100 गांव हैं जहां बिजली, पानी, सड़क कुछ भी नहीं है, वीरानो जैसा लगता है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। हम जब भी कभी आंदोलन करते हैं या किसी बात को ईमानदारी से ज्ञापन देकर उठाते हैं तो विधायक महोदय और वहां के जनप्रतिनिधि अधिकारियों को डांट देते हैं, ये कहकर कि कांग्रेस ही अगर इस बात को उठाए तो उनका काम मत करना, क्योंकि श्रेय जनता में उनका चला जाएगा। इस कारण जनता को परेशान करने का काम भाजपा के नेता लगातार कर रहे हैं कुरवाई विधानसभा। सुभाष जी, मतलब मोदी सरकार का जो 100% बिजली देश में पहुंचाने का वादा था वो विफल हो गया। शिवराज सिंह चौहान का 24 घंटे बिजली पहुंचाने का जो वादा था वो भी विफल हो गया। आज तो बड़ी पोल खुल गई, मतलब 100 बिल्कुल पोल खुल गई। मैं तो कहता हूं, आप मीडिया के हमारे सम्मानीय साथी हैं, आप आके ऐसे अनेकों गांव हम दिखाएंगे। आज आदिवासियों को खाने नहीं मिल रहा, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कंट्रोलों में गेहूं बटने आता है, वो सीधा कुंटलों से नेताओं के जेबों में पैसा चला जाता है। मैं कोई इसको हवा में नहीं कह रहा, आप जांच करवा लीजिए। हर गांव में इस तरीके की कई सैकड़ों शिकायतें आपको मिल जाएंगी। असल में नेता वहां पहुंच नहीं पाते ग्राउंड पे, और अधिकारी भी वहां नहीं पहुंचते, और अधिकारी औपचारिकता करने कभी कभी पहुंचते हैं तो अच्छे गांव में जाते हैं जहां शिकायत नहीं होती। जहां वास्तव में शिकायतें हैं वहां जाना ही पसंद नहीं करते ये अधिकारी भी और नेता भी। प्रशासनिक स्तंभ की जो लापरवाही है वो तो इसमें साफ झलक गई है, बिल्कुल साफ कि प्रशासन का जो स्तंभ है उसके खोखले वादे और सरकार के जो दावे होते हैं उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जो बातें प्रशासन की मध्यस्थता रहती है वो सब मटिया मेट हो गया है, पानी फिर चुका है। यहां मैं कलेक्टर और एसडीएम से भी कोशिश करूंगा बात करने की, आखिर क्योंकि प्रशासन के स्तंभ में ऐसा समस्या है कि वो आते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं, आते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उधर ध्यान नहीं देता। करके जाते हैं। 35 करोड़ का भ्रष्टाचार जनपद सीओ सिरोंज करके गए, अभी सस्पेंड हुए 15 दिन पहले। सिरोंज का ये मामला है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हर अधिकारी बेईमानी करने में, भ्रष्टाचार करने में लगा है। आप जिस जगह देखेंगे बेईमानी चारों तरफ भजबजा रही है। जी, बहुत शुक्रिया कहूंगा आपका मैं कि आप हमारे साथ जुड़े। मैं लगातार लोगों से जुड़ा हुआ हूं और कोशिश कर रहा हूं कि इस ग्राम की जो समस्या है वो भोपाल के अंदर जो शासन बैठा है उसके कानों तक पहुंचे। ना सिर्फ ये गांव बल्कि जैसा कि सुभाष जी ने बताया 100 गांव एक साथ इस समस्या से ग्रस्त हैं। ना सिर्फ बिजली बल्कि पानी, सड़क, बच्चों की पढ़ाई, सभी समस्याएं। और अब हमारे साथ वहां के मौजूद अधिकारी प्रवीण प्रजापति एसडीएम सिरोंज जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, एक राज्य के अंदर सिरोंज जनपद के अंदर एक ऐसा गांव उनारसी ताल पंचायत में जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। सबसे पहले मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो अनारसी ताल का गांव है, बरखेड़ा ताल, इसमें बिजली तो है लेकिन इस गांव के अंदर एक बस्ती है, हरिजन बस्ती है, वहां बिजली की समस्या है ना? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं, हरिजन बस्ती की, जहां पर अभी ग्रामीणों से हमारी बात हो रही थी। वहां इतने तकलीफ में है कि उनको मतलब बिजली तो समस्या है ही, साथ ही साथ और समस्या, लेकिन अभी हम बिजली का मुद्दा लेके बैठे हैं। वो बिजली के लिए दूर गांव से तार लेकर आते हैं, काट दिए जाते हैं। मतलब मुख्य तौर पर बिजली का ना पहुंचना एक बड़ी समस्या उनके लिए, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। तो इस समस्या को मैंने इसको जाना है और विद्युत विभाग से मैंने इसका एस्टीमेट बनवा लिया है, जिसमें पोल और इनकी डीपी लग जाएगी। तो जल्दी सैंक्शन करा के हम इसमें बिजली उपलब्ध करा देंगे। इसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ। आप मतलब अब एक खबर आपके नजर में भी है, आप पहले से ही इसको आपको पता चल चुका है। अभी क्या सरकार या प्रशासनिक जो स्तंभ है हम उससे गारंटी ले सकते हैं कि ये ग्रामवासियों को बिजली की असुविधा दूर हो जाएगी? नहीं, एस्टीमेट बना दिया है ना हमने, तो बिल्कुल दूर होगी। ये तो अपना पहली प्राथमिकता है कि ग्रामीणों को बिजली तो मिलना ही चाहिए, है ना? शासन का जो वादा ही है, जो डिले चल रहा था, जहाँ डिले चल रहा था कि एस्टीमेट बन के पहुंचा नहीं था, उसको सैंक्शन वाली स्थिति, उसको मैं स्वयं मॉनिटर करूंगा कि एस्टीमेट सैंक्शन हो जाए और ये काम प्रारंभ हो जाए ना। मैं आपकी बात से तो फिलहाल संतुष्ट हूं एसडीएम साहब, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये ग्रामीणों से हमारी बात हो रही है, बिजली इनकी 35 सालों से समस्या है। आज आपने वादा किया है या आपने जो कोशिश की है उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और कहेंगे कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई जो है वो बेहद पेचीदी तरीके से ये कहा जाए कि वो बड़ी समस्या ग्रस्त हैं। रोजगार की भी समस्या और सड़क एक मुख्य समस्या है, लेकिन बिजली की आप समस्या यदि सुलझाते हैं तो एक बड़ा उपकार होगा उन ग्रामवासियों पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वयं इसको देख रहा हूँ और इसको जल्दी कराऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी।
प्रवीण प्रजापति एसडीएम सिरोंज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका यह वादा है कि उनकी कार्रवाई में अब ये गांव आ चुका है, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा उनका कहना है कि उन्होंने बिजली विभाग से भी बात की है, यहाँ पोल लगाने को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ऐसा एसडीएम सिरोंज का कहना है। एक ऐसा गांव मध्य प्रदेश के अंदर जहां मोदी सरकार के 100% बिजली पहुंचाने के दावे की पोल खुली है, शिवराज सरकार के 24 घंटे बिजली पहुंचाने के दावे की पोल खुली है। सिरोंज जनपद के अंदर एक ऐसा गांव है, उनारसी ताल पंचायत के अंदर बरखेड़ा ताल गांव के अंदर हरिजन बस्ती, जो आज तक अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रही है। ना सिर्फ बिजली की समस्या से बल्कि ये ग्रामीण रोजगार से भी परेशान है। बच्चों की पढ़ाई आज के इस डिजिटलाइज युग में आप और हम मोबाइल पे चला रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। ये सिर्फ माध्यम है उस बिजली का ही जिसके उपकरणों से आप और हमारा मेल हो रहा है, लेकिन ये ग्रामीण आज भी परेशान है। इन लोगों ने जिस हमसे संपर्क किया है वो मोबाइल भी ये लोग एक ग्रामीण दूर दराज से चार्ज करके लाते हैं। ना सिर्फ मध्य प्रदेश में तो बल्कि सुभाष एडवोकेट जो अब हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने इस ग्रामीण में इन गांव को लेकर एक धरना भी दिया था, उनका कहना है कि ना सिर्फ एक गांव है बल्कि ऐसे 100 गांव हैं इस जनपद के अंदर जो आज तक बिजली की समस्या से परेशान हैं। सुनिए आप। हमारे गांव में सर 35 साल हो गए हमें इंदिरा आवास योजना की दही कॉलोनी है, जहां हम 40 से 45 परिवार वहां पर रहते हैं, लेकिन हमें आज तक लाइट की कोई सुविधा नहीं दी गई है। हमने शासन प्रशासन से ऐसा कोई सा विभाग नहीं छोड़ा जहां हमने आवेदन ना लगाया हो, लेकिन आज तक केवल अधिकारी जाते हैं, सर्वे कर लाते हैं, हमें खाली आश्वासन दे आते हैं। हमें आज दिन तक कोई लाइट की सुविधा नहीं दी गई। हमारे बाल बच्चे खाली डिब्बी के उजेरे में पढ़ते हैं और वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है होने को, तो हम लोगों की बहुत बुरी हालत है वहाँ पे आज। और हमारे गांव को बताते हैं कि आदर्श गांव है, लेकिन हमारी स्थिति वहाँ पर देखोगे तो सर हम बहुत व्यवस्था में वहाँ पर रह रहे हैं। ये उनारसी ताल जो पंचायत है, इसका बरखेड़ा ताल गांव है। इसमें एक हरिजन बस्ती है जिसमें लाइट नहीं है, और इसके संबंध में मुझे संज्ञान में जब आया है तो मैंने जो हमारे एई हैं बिजली विभाग के, उनके द्वारा इसका एस्टीमेट तैयार कराया है, जिसमें वहाँ कुछ पोल लगेंगे और डीपी के लिए पूरा एस्टीमेट जल्दी सैंक्शन करा के और वहाँ पर लाइट उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, इस बार मैंने खुद उनसे कहा है 2 दिन में एस्टीमेट बनाने का, तो उन्होंने बता रहे हैं कि आज बना भी दिया और आज एस्टीमेट चला जाएगा। इसकी मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। ये पूरी की पूरी समस्या एक अंधेरे में पूरा का पूरा गांव है जो आज तक जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। 24 घंटे बिजली पहुंचाने के वादे दावे सबकी पोल खुल गई है। पूरा का पूरा एक बड़ा खुलासा खबर भारत आपको कर रहा है। अंधेरे के अंदर छिपा हुआ पूरा का पूरा गांव जहां ग्रामीण परेशान हैं, रोजमर्रा का जीवन यापन मुश्किल से होता है। और अब लगातार लोगों का हमारे साथ जुड़ना हुआ लगा हुआ है, और अब हमारे साथ राजू बामोर बिजली कंपनी के ए ही जुड़ चुके हैं। राजू जी, एक गांव सिरोंज जनपद के अंदर जहां बिजली नहीं पहुंच पा रही है, सबसे पहले आप बताइए क्या कहना है आपका? वहाँ पर सप्लाई तो खैर चालू है, एलटी लाइन का पोल टूट गया तो उसकी वजह से अफेक्टेड है वहाँ की। नहीं राजू जी, आप अभी लाइट तो खैर जल रही है, वहाँ पर लाइट जल रही है, लेकिन जो हरिजन बस्ती है वहां पर तो 35 सालों वहाँ पर उनकी मांग है कि उनकी जो बस्ती है वहाँ पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाए। तो उस मांग को पूरी करने के लिए आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ किया गया? कार्रवाई कही है, उसका एस्टीमेट बना के भेजा गया है। अभी एसडीएम साहब से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग से आपसे बात की है जी। आपके 35 सालों में अभी तक इस गांव की याद नहीं आ पाई राजू जी? 35 सालों में आज तक एक गांव की याद नहीं आ पाई? नहीं याद क्या, पहले अपन ने बना के भेज रखा है एस्टीमेट। वैसे वहाँ का कैंसिल कौन कर दे रहा है एस्टीमेट? आप बताइए, हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। आखिर क्या एक ग्राम के लोग इतने तकलीफ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी रोजमर्रा की
जिंदगी नहीं, वैसे सप्लाई चालू है पर वो ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रांसफार्मर उनका स्थापित किया जाए, ये है। वो कई सालों से राजू जी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, एक नहीं दिन की नहीं, बात ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी रात में आप चेक भी कर सकते हैं, लाइट चालू रहती है वहाँ। आप कैसे सप्लाई नकार रहे हैं? तो वहाँ चालू है। एसडीएम साहब ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि हरिजन बस्ती जो है वहाँ सही में लाइट नहीं है। मैंने वो अलग से मांग कर रहे हैं, केवल ट्रांसफार्मर उनके लिए उनकी बस्ती में जाके रखा जाए, ये उनकी मांग है। ट्रांसफार्मर रखेंगे, वोल्टेज करंट की प्रॉब्लम होगी, वो अलग चीज है, लेकिन बिजली नहीं पहुंचना वो एक अलग मुद्दा है। वो बोल रहे हैं कि ग्रामवासी कि हम लोग दूर से कनेक्शन डाल के बिजली लाते हैं, किसी समस्या के कारण लाइन काट दी जाती है। आखिर जमीनी स्तर पे आपने आज तक पहुंच के कोशिश की है राजू जी? आपने देखा उस गांव की हालत? की है, जमीनी स्तर पे जाके सप्लाई तो खैर चालू थी समय पहले, बीच में भी हम गए थे वहाँ चेकिंग पे, तब तो सप्लाई चालू थी। अब बीच में क्या है, एलटी पोल टूट गया है तो उसकी वजह से उनकी अफेक्टेड है। नहीं नहीं राजू जी, ये आपका जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं है। ये वो बात आपकी गांववासी भी सुन पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं 35 सालों से लाइट नहीं है, आप बोल रहे हैं कि रात को चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, 35 सालों से नहीं, ऐसी नहीं है, 35 सालों से हो ही नहीं सकता। वही एलटी लाइन की सप्लाई गई थी वो गाँव में। आप कितने सालों से उस गाँव को देख रहे हैं राजू जी? हम तो देख रहे हैं उसको 5-6 साल से देख रहे तो हैं। 35 साल के लोग झूठ बोलेंगे, आप गलत बोल सकते हैं। 35 साल से ऐसा संभव ही नहीं है, 35 साल से कोई गांव रह ही नहीं सकता। 24 घंटे उनके ऐसे गुजरते हैं कि लाइट नहीं रहती है, ऐसा उनका कहना है। उनकी मेन मांग यही है कि भाई उनके जाके वहाँ बस्ती में ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाए। ट्रांसफार्मर की बात अलग होती, मैंने आपसे कहा, लेकिन बिजली की बात अलग होती। मेरे को बिजली मिल रही है, वो मैं संतुष्ट हूँ। करंट या वोल्टेज में प्रॉब्लम है तो वो ट्रांसफार्मर की मांग है, लेकिन वहां बिजली की ही मांग है अभी फिलहाल। आप ना बात समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे लग रहा है। एलटी नेटवर्क पहले से विद्यमान था वहां पर, एलटी नेटवर्क की वजह से है समस्या, मेन सब वो है। शुक्रिया आपका राजू जी, हुई है तो उसकी वजह से है समस्या। शुक्रिया आपका। राजू बामोर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि वहां बिजली पहुंच गई है लेकिन थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर रखाना है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मैंने बिजली विभाग से संपर्क किया है, उनको लिख के बोल दिया है। आप देख सकते हैं बिजली विभाग के यही साफ तौर पर नकार रहे हैं, मतलब 35 साल के ग्रामीणों को झूठा साबित कर रहे हैं। और अब सीधे हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं, राजेश प्रभाकर, उसी गांव के। राजेश जी, आपके पंचायत का ये गांव, उनारसी ताल के अंदर बरखेड़ा ताल का ये गांव, जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, इसको लेकर अभी तक हमने सबको लाइन अप कर दिया है, सबसे जनप्रतिनिधि अधिकारियों से बात की है। सबसे पहले आपका पक्ष मायने रखता है क्योंकि आप उधर के सरपंच हैं। जी जी सर, बताइए राजेश जी। सर क्या है कि जो बरखेड़ा ताल है हमारी पंचायत का गांव है। बरखेड़ा ताल में तो बिजली है, लेकिन उसकी कुछ कॉलोनी है, इंदिरा आवास प्लाट जो है, वहां से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पे है, जो मेन रोड से। तो वहां पे क्या अभी तक खंबे जो गड़ना था ना, वो नहीं गड़े हुए। तो इस कारण जो वहां के जो ग्रामीण हैं, एससी बस्ती के जो भी लोग हैं, वो क्या है डोरी डाल के अभी तक लाइट जला रहे हैं वहां से। अब वहां पे क्या सर 7-8 खंबे गाड़ेंगे और एक ट्रांसफार्मर रख जाएगा ना, तो उनकी बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए हमने जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको भी अवगत करा दिया गया है सर। और हमारे यहाँ के लोकल के जो विधायक है माननीय अपरे जी, उनने भी हमें आश्वासन दिया, उनने वो भी है ना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस गांव की जो बिजली की समस्या है वो। लेकिन समस्या यह है कि वहां इतने ग्रामीण रहते हैं, 35-40 घर हैं, तो उनमें जनसंख्या होए और उसके बावजूद इतनी गहन समस्या है। आपने तो कोशिश की है, उन्होंने आपके बारे में भी बताया है, आपके काम की सराहना की है उन्होंने, लेकिन आपका अभी तक क्या क्या आपने पूरे काम किए हैं या फिर आपने क्या कोशिश की है? सर क्या है कि जब से अभी मैं 2015 से वहाँ पे सरपंच बना हूँ पंचायत से, तब से लेके वहाँ पे क्या उस कॉलोनी के लिए कोई ना रास्ता था वो जाने के लिए, और भी जो मूलभूत सुविधाएं थी कुछ भी नहीं थी। तो सबसे पहले हमने प्राथमिकता में क्या वो गांव के लिए आने जाने के लिए सड़क का निर्माण कराया। वहाँ पे गिरेवर सड़क स्कूल से लेके 900 किलोमीटर की रोड है, 900 मीटर का, तो वो हमने स्वीकृत करा के गिरेवर सड़क की योजना से वो रोड बनाई है, जिससे कि वहाँ के लोगों को आने जाने की सुविधा खत्म, वो चलने की वो सुविधा मिल चुकी है सर आने जाने हेतु। पहले रास्ता भी नहीं था, वो एक खेतों से होके गुजरते थे वो लोग, लेकिन वो हमने उनकी समस्या दूर कर दी। प्लस सर वहाँ पे एक शांति धाम बनाया हमने अभी, तो वो शांति धाम बना। इसके अलावा अभी हमने वहाँ पर नल जल योजना से उनके घर घर तक पानी भी पहुँचाया है कॉलोनी में। और राजेश जी, आपके काम की सराहना उन्होंने की है,
मैं आपको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन सबसे मुख्य समस्या जो बिजली की है वो जी। बहुत गहन समस्या है। उसके बारे में आपने क्या मध्य प्रदेश शासन तक पहुंचने की कोशिश की है? सर हमारे स्तर से हमने यहाँ के जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, जी, वो आ भी चुके हैं, एक बार देख भी चुके हैं उस गांव के अंदर जाके, उनको हमने अवगत भी करा दिया और बीच में उन्हें सर्वे भी करवाया उस गांव का जो कॉलोनी है इंदिरा आवास, उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया है। हमारे विधायक जी ने भी उनको बोला है, तो ये सब बता रहे हैं कि अभी जैसे ही ये फसल कट जाएगी ना गेहूं की फसल के बाद में, तो ये सर्वे तो हो चुका है उसका, और वो लाइट खंबे गड़ा कर वहां का ट्रांसफर रखने का काम तो हो सकता है सर। हरिजन ऐसा बस्ती सबने गांव, बोला है सर। हरिजन बस्ती गांव जो है वहां जी। पर ये पूरी की पूरी इतनी गहन समस्या है, लेकिन सर। उनसे उनका संपर्क जो है वो कोशिश भी करते हैं बिजली को लाने की, तार डाल की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी समस्या 30-35 सालों की वो लोग बता रहे हैं? हाँ सर, पहले से क्या था सर, ये क्या है कि वहाँ पे कोई पहली चीज सर, उस कॉलोनी के लिए कोई रास्ता भी नहीं था पहले। तो वहाँ पे क्या है, कुछ लोग जो बीच में जिनके रास्ते आते थे वो कुछ वहाँ के गांव के दमंग बहुशाली लोग हैं, जो वहाँ जो ग्रामीण बस्ती है और वो भी है ना गरीब बस्ती है वहाँ पे, वो लोग उन्हें नहीं निकलने देते, तो उनको पहले से है ना मतलब एक तरीके का रोब जमाते थे। तो हमने बड़ी मशक्कत के बाद ये रोड भी स्वीकृत कराया, तो उन्हीं में से जो कॉलोनी में कुछ लोग रहते हैं ना, उनने ही हमारा विरोध भी करवाया सर इसके लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे रास्ता क्लियर हो जाए। आखिर कौन रोक रहे हैं विकास कार्य को? कौन है दबंग? क्या है समस्या? सर वहाँ के जो दमंग लोग हैं बरखेड़ा के प्रॉपर के, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई काम हो, कोई विकास हो। इसके बावजूद भी हमने है ना वहाँ पे काफी विकास किया और आगे भी विकास करेंगे हम वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं मुस्लिम समुदाय के जो हमेशा मतलब एक विवाद करते हैं, वहाँ पे पक्ष रखते हैं, और वही जो लोग आज समस्या लेके आ रहे हैं ना कॉलोनी के लिए, कुछ उनमें से ही लोग को सपोर्ट करते हैं सर उनका, क्योंकि हमने रोड भी डाला तो हमें मतलब एक काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रोड डालने में भी। उनमें से ही लोगों ने हमारा विरोध करके आवेदन लगवाया तहसील में कि ये रोड ना डाला जाए, ठीक है। तो इसके बाद है ना फिर हमने एक सीमांकन करवाया सर उसका, उस सीमांकन का भी उन्होंने विरोध करवाया कि ये रोड ना हो, लेकिन किसी कारणवश मतलब रोड हो चुका है, ताकि वो लोगों की समस्या खत्म हो चुकी है। फिर बीच में हमने एक पुलिया भी बनाई वहां पे, और अभी वो गांव सर जो लगभग एक आदर्श ग्राम होता है ना, पिछले वर्ष में वो आदर्श ग्राम में जुड़ा हुआ है बरखेड़ा। जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो मुख्य विधायक हैं या सांसद है, उन्होंने कभी यहाँ तक पहुंचने की कोशिश की है? यहाँ तक विधायक जी तो सर आए, गांव में आए, लेकिन तो उनको भी इस चीज के बारे में पता है सर, विधायक जी को भी उनके नॉलेज में भी ये बात है। उनने भी है ना जो बिजली विभाग के अधिकारी है ना उनको बोल रखा है, और उनने भी बोला, तो उन्हें सर्वे करा लिया गया उस चीज का सर, उस गांव का। तो लाइट की समस्या के लिए 10-12 पोल गड़ेंगे, तो अपन ने रोड तो डाल दिया, रोड के किनारे से सर वहां तक खंभे जा सकते हैं आप, और वहां एक ट्रांसफार्मर रखा कर, तो उनकी लाइट की समस्या का जल्दी निराकरण होगा सर। वो तो पोल तो डलेंगे, लेकिन कब डलेंगे राजेश जी? शुक्रिया आपका। एक गहन एक चीज और बताना चाहूंगा। हाँ सर क्या है कि जो ग्राम है बरखेड़ा ताल की जो गांव, वो सर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में पिछले साल में जुड़ा हुआ है, और वहां का हमने टोटल सर्वे कराया पिछले बार का, हितग्राहीमूलक कार्य से लेके जैसे कि शौचालय है, कुटीर है, और जो भी मतलब गैस टंकी है, सभी का सर्वे करा के हमने भेज दिया गया है। और वहां की जो शीशी सड़कें है ना, जितनी भी जो भी सुविधा होगी वो सारी वहां पे मिलेंगी। हमने अभी उसकी राशि नहीं डली, हमने आदिम जाति कल्याण विभाग की दिशा में उसको जमा भी कर दिया पिछले साल में, तो लेकिन बीच में जो आचार संहिता लग गई थी तो उसकी राशि नहीं डली। तो जैसे ही वो राशि डलेगी तो और भी सारे उनके काम होंगे सर, ये सारी व्यवस्था, क्योंकि वो आदर्श ग्राम में गाँव है। आपसे संतुष्ट हूं आपकी बात से, लेकिन आप वहां के सरपंच हैं, आप आखिर उन ग्रामवासियों से ये वादा कर सकते हैं कि उनको पूर्णतः बिजली आप पहुंचा देंगे? सर अब बिजली के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बिजली के लिए हमारे जो विधायक जी बाकी उनने हमें आसपास बिल्कुल पहुंचेगी बिजली, तो आप अपना संघर्ष तो उनके लिए रखेंगे, आप अपना संघर्ष? बिल्कुल सर, मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, सभी के साथ, और मैंने भी कई बार उनको इस समस्या से हम साथ में भी गए। आप जानते हैं एक सरपंच पूरे ग्राम को देश के अंदर रोशन कर सकता है, आप यदि कोशिश करेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। सर क्या है कि वहां पे कुछ जो निगेटिविटी लोग, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। एक गांव जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है, ग्रामीणों का कहना है कि हम 35 साल से परेशान हैं। अधिकारियों से हमने बात की, प्रशासनिक लोगों से बात कर ली है, जनप्रतिनिधियों से बात कर ली है, लेकिन उन ग्रामवासियों का कहना था वो भी आपने सुन लिया है। अब ये जो गांव है वहां पर दावों की फूल खुल गई है। प्रधानमंत्री जी का कहना रहता है कि उन्होंने पूरे 100% देश में बिजली पहुंचा दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि 24 घंटे देश को बिजली मिल रही है, तो फिर एक गांव में क्या छूट रहा है? शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में, इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही।